आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को छाता से सैर करवाते हैं। छाता में आज बारिश में कैसे चलेंगे ये आपको बताएंगे। एक्चुअली में दोस्तों ये प्रश्न है छाता से रिलेटेड, आप लोगों को हम समझाते हैं ये प्रश्न क्या है। सबसे पहले ये एक्सरसाइज 12.2 का कॉमन नंबर प्रश्न है, तो ये 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कॉमन नंबर 10वां नंबर। तो ये प्रश्न समझिएगा, ये कि वृत्तों से संबंधित चैप्टर से क्या आप देखिए। छाता तो आप देखे होंगे, छतरी जो रहता है उसका ऊपर लगा भाग कपड़ा से रहता है कि नहीं, कपड़ा वाला रहता है। और लड़की सब पता नहीं कौन छाता लेती है, रंगा रंगा रहता है, उसमें उस धूप तो लगिए जाता है, नहीं लगता है। वो रंगा उंगा वाला छाता रखेगा ऐसे और धूप ऊप लग जाता है। लेकिन जो काला छाता होता है वो प्योर छाता होता है कि नहीं, क्योंकि काला से थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन उसका जो है रंगीन पता नहीं स्टाइल मारने के लिए वो छाता रखती है कि बस ऐसे ही। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, खैर वो सब छोड़िए। आप देखिए क्या करना है आपको कि ये ना छाता, आप देखो छाता में कई गो घर है, तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर से 4 गो हुआ, उधर से भी तो 4 गो होगा। ऐसे जब खोलेंगे तो वो कपड़ा ऐसे ये दिखाई देगा, वो वृत्त के जैसा होगा कि नहीं होगा। तो कहता है आप ना ए गो का बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। एक गो का पूछ रहा है कि सबका देख लेते हैं हम। तो देखिए बोलता है तो इनकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी एक गो का आपको बताना, नहीं समझे, यानी एक ठो का आपको बताना। क्या बताना? एक गो का क्षेत्रफल। अब बताइए इस वृत्त में इसका जितना होगा उसी उतने न इसका होगा इतना। यदि मान लिया जाए इसको हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं वृत्त का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्या आपको दिया है यहाँ से यहाँ, जानते हैं यहाँ से यहाँ, तो डी हुआ, लेकिन त्रिज्या यहाँ से यहाँ आपको कितना दिया है, ये त्रिज्या आपको यहाँ से यहाँ दिया गया कितना है 45 सेंटीमीटर। मान लिया जाए ये 8 घर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना। यदि ये घड़े का क्षेत्रफल हम निकाल लें और उसमें हम 8 से भाग दे देते, एक नहीं पता चल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। और दूसरा क्या है, त्रिज्या खंड हो गया। अच्छा मान लिया जाए टोटल एंगल यहाँ कितना डिग्री का कौन बनाता होगा, जानते हैं कि एक बिंदु पर कितना डिग्री का कौन बनाता है 360 डिग्री। इसको 8 भाग में बांटा है, तो 8 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा जी, है हो ही जाएगा कुछ है। जैसे देखिए 4 हो गया इसका, अब फिर कितना 180 हो गया हुआ ना, और फिर कितना ये 2 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर कितना हो गया 45 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, तो 45 डिग्री। एक वो कौन का मान हो गया, ठीठा मान हो गया कितना 45। जब ठीठा 45 हो गया आपका, अब देखिए आर दिया है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। चलिए आइए दोस्तों हम इसको अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो तरह से इसको हम बनाएंगे, कई तरह से बनाएंगे, दो तरह से लिखेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग नहीं जानते हैं, देखिए क्या होता है, ठीठा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यार आप 10वां में 10वां का ये सवाल है और आप 8 क्लास का बच्चा इसको समझ, ठीठा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है। और पाई का मान देखिए बोला है 22/7, आप यूज करो। देखिए आइए दोस्तों हम इधर आपको दिखा रहे हैं क्या है आपका, ये ठीठा के जगह पर आप जानते हैं कितना 8 भाग में 45 कई डिग्री होगा जी, 45 डिग्री होगा ना, तो ये हो गया 45। धड़ाधड़ एकदम पेन रफ्तार में घुमाइए, काहे कि अब बचा ही कुछ नहीं है। 45 बटे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, गुना ये कितना आसान है यार 22/7, और फिर आर का मान। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, जब आप ना थीठा के जगह पर 45 डिग्री बटे 360, फिर पाई का मान 22/7, फिर आर स्क्वायर, तो 2 बार 45 को रख दिए क्योंकि आर का मान 45 दिया गया। अब इसको आप कटाओ, देखिए सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, 45 दूना कितना होता है 90, 45 से कम 45, अब 45 दूना 90 नहीं। अब देखिए ऐसे डायरेक्ट 9 पचे, देखिए 9 पचे 45 हो गया है, 9 पचे 45, 9 तिया 27, 9 चाके। तो देखिए दोस्तों आपका क्या हो गया कि आप ना 1 बटे ये कटाने के बाद ये 1/8 हो जाएगा, यानी 45 को 360 में कटाएं तो 8 बार में खत्म। फिर ये कितना हो जाएगा 22/7, और फिर ये कितना हो जाएगा 45, क्या ये 45 हो गया, और ये फिर क्या हो गया 45 हो गया। अब देखिए सिर्फ कैलकुलेशन बचा है दोस्तों, बस आप डरिएगा नहीं, कैलकुलेशन से कुछ नहीं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए 11 गुना करते, पहले ही 45 को आप गुना जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 5 गुना 5 25, और फिर 4 5 चौके 20, 20 25 हो जाएगा।
यानी 20-25 हो जाएगा कितना, 20-25 हो जाएगा। और फिर इसमें 11 से गुना कीजिएगा तो कितना, 5 2 फिर 0 2 फिर हो जाएगा आपका 5 5 2 7 फिर 2 फिर 2 फिर 2, यानी इतना 22,275, ये ना होगा 22,275। देखिए तो आपका हो जाएगा 22,275 बटे कितना, 28, ये ना होगा। बस हो गया, ढेर आपको इधर उधर लेना देना नहीं है, आप इतना कर दिए, आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया क्षेत्रफल। बस आपको यही पूछ रहा था सर हम दशमलव में निकालें तभी आंसर सही होगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप फॉर्मूला का यूज कर लिए, आप इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, इतना बस हो गया, इतना कंफर्म है। ठीक है, समझे दोस्तों आप लोग। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से ये भी पूछ सकता है आपको कि आप बताओ ना, आप बताओ कि 8 का क्या होगा, तो आप 8 से गुना कर दोगे इसको, कितना, 8 से गुना कर दोगे। तो यदि मान लिया जाए 8 से गुना कर दोगे तो हो ना जाएगा। अब देखिए ये आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे बना सकते हो, या आप देखिए दोस्तों आप ये प्रश्न को और किस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया जाए ये वृत्त है ना, वृत्त, ये वृत्त को यदि 8 बराबर भागों में बटा है, यदि एक का क्षेत्रफल वृत्त का निकाल के 8 से भाग दे देगा ना, हो जाएगा। तो देखिए आप पहले वृत्त का क्षेत्रफल मान लिया जाए निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कौन सी, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान 45 गुना 45, 45 गुना 45 हुआ ना। अब देखिए जितना भी आपका क्षेत्रफल आएगा, मान लिया जाए 45 गुना 45 कितना हो जाएगा बताइए, 2025, ये 22 और गुना यहाँ कितना हो जाएगा 2025, ठीक। अब फिर बटे कितना 7, अब फिर 2025 को कीजिएगा गुना, 2025 गुना कितना हो जाएगा इतना, फिर देखिए 2 से गुना कीजिएगा ना, 13 15 10 0 बचा 1 2 9 4 1 5 फिर 0 2 9 4 इतना होगा ना, फिर 0 5 0 4 ये ना होगा जी। अब देखिए क्योंकि 22 है आपका, 0 5 5 फिर 5 फिर 4 44 55 फिर 0 होगा ना। अब देखिए ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया कितना 44 44 फिर 55 फिर कितना हुआ 55 फिर 0, अब बटे कितना हो जाएगा 7। बोले ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए होंगे। तो अब क्या करना, आपको इतना जो क्षेत्रफल आया इसको आप 8 से भाग लगाओगे, कितना से भाग लगाओगे 8 से भाग लगाओगे, ठीक ना। जब 8 से भाग लगाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 से भाग लगाओगे तो 1 भाग का क्षेत्रफल होगा, यानी भागा 1 भाग 1 खंड का क्षेत्रफल, 1 खंड क्षेत्रफल, 1 खंड क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम डायरेक्ट यहाँ कितना 44 और फिर 55 और फिर 0 और फिर कितना 7 लिखेंगे। अब भाग यानी भागा 8, तो 8 ही नीचा हो जाएगा गुना में, तब जब 8 हो जाएगा नीचा तो यानी 1/8 हो जाएगा, हो गया। कटा दो आप 4 से, देखिए 2 से 2 चौके 8 और फिर यहाँ 2 से कटाइए, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 बचा 1 2 7 14 बचा 1 2 5 10। देखिए अभी कटेगा नहीं, तो ये कितना हो गया 22 फिर 27 और फिर 5 बटे कितना 28, इतने ना था क्षेत्रफल, वहाँ था कि नहीं था, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे छात्र।